एनडीए गठबंधन के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि किस गठबंधन ने जनता के लिए कितना लुभावना वादा किया है। बिहार की जनता को किसके चुनावी वादे पर ज्यादा भरोसा है। दोनों ही बड़े गठबंधनों के घोषणा पत्र की तुलना की जा रही है। तो चलिए हम भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया है। 2 दिन पहले 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया। 243 सीटों पर सियासी दलों की जंग में मैनिफेस्टो को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। इस बात पर कि किसने जनता को लुभाने के लिए क्या क्या वादे किए। युवाओं को साधने के लिए एनडीए ने हर घर में नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रण लिया है। सीएम नीतीश ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा है और तेजस्वी ने 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी के लिए नया अधिनियम बनाने का वादा किया है। एनडीए ने वादा किया है कि 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी, जबकि महागठबंधन जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपये देने का वादा कर रहा है। सीएम नीतीश महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने का दावा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है, जबकि किसानों को साधने के लिए एनडीए सरकार एमएसपी की गारंटी और किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का वादा कर रही है। तेजस्वी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की बात कह रहे हैं। बिहार में जाति के लिहाज से सबसे बड़े वोट बैंक 36% वाली अति पिछड़ों की आबादी को लुभाने के लिए एनडीए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का दावा कर रहा है, जबकि महागठबंधन अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाकर न्याय करने का वादा कर रहा है। सीएम नीतीश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने को कह रहे हैं। रोजगार के लिए एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क लगाने का वादा किया है। वहीं महागठबंधन ने 5 साल के कार्यकाल में 1.25 करोड़ रोजगार का रोड मैप तैयार करने को कहा है। मौजूदा सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली को आगे भी जारी रखने का दावा कर रही है, जबकि तेजस्वी 75 यूनिट और बढ़ाकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कह रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दोनों गठबंधनों का खासा फोकस है। एनडीए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा कर रहा है, जबकि महागठबंधन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और स्कॉलरशिप बढ़ाने का दावा किया है। एनडीए ने एजुकेशन सिटी और जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है, जबकि महागठबंधन जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का दावा कर रहा है। एक ओर एनडीए ने हर व्यक्ति को 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराने का दावा किया है, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का चुनावी वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रफ्तार देने के लिए एनडीए ने 7 नए एक्सप्रेस वे का ऐलान किया है, जबकि महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही है। एनडीए 4 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो महागठबंधन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने को कहा है। शहर को डेवलप करने के लिए न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर और बिहार में आईटी पार्क, एग्रो डेयरी इंडस्ट्री बनाने का वादा किया गया है, जबकि पंचायत को विकसित करने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश और पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता 2 गुना करने की बात कही गई है। एनडीए ने मां जानकी की जन्मस्थली को सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा किया है, जबकि तेजस्वी वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने का दावा किया है। एनडीए विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण का वादा कर रहा है, तो महागठबंधन की सरकार आने पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की बात कही जा रही है। यानी धर्म के नाम पर भी काफी हद तक लोगों को लुभाने की कोशिश दोनों गठबंधनों ने की है। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।